नीतीश की पार्टी ने फिर किया बीजेपी के साथ खेल। समर्थन वापस लेते ही दिल्ली से बिहार तक मचा हड़कंप। गुस्से में नीतीश ने लिया ऐसा एक्शन, तहलका मच गया। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर बिठाया, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी जनता ने पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं दिया, जिसकी वजह से मजबूरन पीएम मोदी को नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। और ये दोनों ही ऐसे सहयोगी हैं जिनका इतिहास मोदी को धोखा देने का रहा है। यही वजह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश में पत्ता भी हिलता है तो दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब अचानक जेडीयू ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दिल्ली में केंद्र सरकार चला रहे पीएम मोदी का समर्थन तो कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी जेडीयू अब तक बीजेपी सरकार के साथ ही थी, लेकिन 22 जनवरी को मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष बीरेन सिंह ने अचानक बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया और राज्यपाल को आधिकारिक चिट्ठी भेजते हुए कह दिया कि फरवरी-मार्च 2022 में मणिपुर विधानसभा के लिए हुए चुनाव में जेडीयू के 6 उम्मीदवार जीते थे। कुछ महीनों के बाद जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 5 विधायकों के खिलाफ भारत की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर न्यायाधिकरण में मुकदमा लंबित है। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने के बाद जेडीयू ने भाजपा नेतृत्व सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया। अब मणिपुर में जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर को विधानसभा में विपक्ष का विधायक माना जाए। मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष बीरेन सिंह ने जैसे ही बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया, राजनीति में हड़कंप मच गया। लेकिन इससे मणिपुर की बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 37 विधायकों के साथ बहुमत में है। तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जेडीयू में बगावत की खबर जैसे ही बिहार तक पहुंची तो सीएम नीतीश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने अपने ही नेता बीरेन सिंह को बर्खास्त कर दिया। इस पूरे मामले पर खुद जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बयान देते हुए कहा, ये भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमने एनडीए का समर्थन किया है और मणिपुर में एनडीए सरकार को हमारा समर्थन जारी रहेगा। हम एनडीए के साथ हैं और राज्य इकाई मणिपुर के लोगों की सेवा करती रहेगी और राज्य के विकास में योगदान देगी। देखिए, ये पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद खबर है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमारा एनडीए को समर्थन था और मणिपुर की एनडीए सरकार को समर्थन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मणिपुर के इकाई की ओर से केंद्रीय नेतृत्व से कोई संपर्क नहीं किया गया था, विश्वास में लिया नहीं गया था। एक तरफा अध्यक्ष ने अपनी ओर से ये पत्र लिखा है और इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। एनडीए में रहते हुए में, जानते हुए में वहां के अध्यक्ष ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और जेडीयू को जानकारी ही नहीं दी। तो मैंने आपको तो बताया कि पार्टी नेतृत्व को बगैर विश्वास में लिए कोई इकाई इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले ही नहीं सकती है। अगर उन्होंने ये लिया तो पार्टी ने जो अनुशासन के मानदंड बनाए हैं उसके विरुद्ध ये आचरण पार्टी ने समझा है और इसीलिए उन्हें तत्काल पद से मुक्त करने का फैसला लिया गया। अब आगे क्या आप लोग एनडीए के साथ हैं वहां पर मणिपुर में सरकार? पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं और मणिपुर के अस्थायित्व, उनके विकास और वहां की जनता की सेवा में तत्पर वहां की इकाई रहेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने तो बयान देकर साफ कर दिया कि फिलहाल ना तो मणिपुर की बीजेपी सरकार को कोई खतरा है और ना ही दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को कोई खतरा है, क्योंकि नीतीश अभी भी बीजेपी के साथ है और वो खुद एक बार नहीं कई बार सफाई दे चुके हैं कि अब वो मोदी को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश का इतिहास ही ऐसा है कि उनके भरोसे के बावजूद जेडीयू में हुई एक हरकत से दिल्ली में बैठे मोदी के माथे पर सिकन आ जाती है।
क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़कर लालू से हाथ मिला चुके हैं और अब तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और मोदी का साथ कब तक चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।